जय श्री राम, जय हनुमान। आज कुछ टॉपिक ही नया रहेगा और टॉपिक में कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी दैनिक पूजा पद्धति में क्या क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दैनिक पूजा पद्धति महत्वपूर्ण होती है बजाय साधना के। महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि जो साधना का क्षेत्र होता है वो इसी से होके निकलता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए मित्रों, हमने सबसे पहले शरण ली थी श्री राम, हनुमान और शिव शंकर प्रभु की। तो बेसिक नॉलेज फिर हमें यहीं से मिली है। हनुमान कृपा, भोले बाबा की कृपा, बेसिक नॉलेज यहीं से मिली है। और फिर गणपति और सरस्वती माँ और फिर सूर्यदेव भगवान। तो जब बेसिक नॉलेज आपकी परफेक्ट होगी तो आप आगे भी परफेक्ट और पूरे पक्के होकर के बढ़ोगे। और फिर उसमें हो गई ईश्वर की कृपा। तो ये सब चीज़ें मिलने के बाद तो फिर अधूरापन तो रहना ही नहीं चाहिए ना। तो वो नहीं रहा, अधूरापन नहीं रहा। बेसिक ज्ञान अथाह है। और लोगों ने मेरी फेसबुक आईडी पूछी है, मनोज पंडित गुजराती। हर चीज़ की जानकारी मिलेगी उसको। मैं उसमें मंत्र वंत्र सब डालता रहता हूँ और पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि जैसे मैं इसमें नहीं छुपाता मैं उसमें भी नहीं छुपाता। और उसमें फालतू में नमस्ते, जय श्री राम, ये सब ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता जवाब देने के लिए। हाँ, स्पेशल आपका मैसेज होगा कुछ परेशानी वाला तो 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसका जवाब जरूर आएगा आपके पास। ठीक है, और उसमें बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। और मेरी जैसे मैं यहाँ पे वो हूँ तो फेसबुक पर भी ऐसे ही फेमस रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ तो उसमें 1500 मैसेज होते हैं। फेसबुक पर 1500 मैसेज होते हैं मेरे मैसेंजर में। ठीक है, तो मित्रों अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दूंगा। तो देखिए मित्रों, बेसिक नॉलेज क्या होती है मैं आपको समझा दूं। बेसिक नॉलेज जो होती है तो किसी भी चीज के बारे में बारीकी से जानना और नीचे से पढ़ाई करना, ABCDEFGH इस तरह से तो वही इस क्षेत्र में आदमी आगे निकल सकता है। मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ वो अपनी परेशानियों की वजह से इसमें आए। वो तांत्रिक के द्वारा ठगे गए। पहले खुद परेशान थे, उन पर कुछ बाधा थी, फिर तांत्रिक द्वारा ठगे गए। फिर उन्होंने देखा तो तंत्र विद्या में तो कुछ नहीं होता, उल्लू बनाना होता है, तो फिर आ जाओ, तो इस तरह से आ गए। ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेन देन के आए, तो हमारी नॉलेज अलग होगी। क्योंकि हमको वैसे नहीं सीखा हमने इसमें आने के लिए, तो वो नॉलेज अलग होगी थोड़ी सी। ठीक है ना, वो सब चीज़ें होती है। जो खुद इस क्षेत्र में आएगा तो वो अलग टाइप से आएगा। बहुत मन था पहले से ही इस क्षेत्र में आने का, सब जो लोग जाने हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी, अगर होती है तो एक चीज़ बता दूं आपको। लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले के लिए उनका विशेष बच्चे की तरह ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति भी रख रखी है तो ठीक है, वो क्या ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, लड्डू गोपाल को सुबह थोड़ा सा दूध भोग लगाएं। जब घर में आपके दूध आ जाए उबाल लें, तो छोटा सा कटोरी में इतना सा भोग लगाएं उनको। ठीक है, भोग लगाने के बाद आप उसे पी सकते हैं या फिर बाकी दूध में मिला सकते हैं। ठीक है, शाम को भी सोते समय भोग लगाएं। घर में आपके जो खाना बनता है, जो आपके घर में जो भी खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी कुछ बनता है, खाली रोटी भी बनती है, पराठा भी बनता है, तो उसको भी पहला निकाल करके लड्डू गोपाल को दिखा लें कि महाराज आ जाओ, खा जाओ। ठीक है, खा लो और फिर आप खाने बैठे। तो इस सेवा का बहुत लाभ होगा। भगवान भी आपको बच्चे की तरह ही ध्यान रखेंगे आपका, ये भी देख लेना। मैं जब छोटा था तो मुझे ध्यान है, मेरे चाचा करते थे। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल की ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया। अभी मेरे पास लड्डू गोपाल विराजमान है, करता हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि मैंने ज़्यादा करता हूँ। अभी भी करता हूँ, प्रसाद भी लगाता हूँ। तो लड्डू गोपाल चाचा बड़े 1-1 घंटे तक सेवा नहलाते धुलाते थे, उनको इत्र लगाते थे, चंदन लगाते थे। ठीक है, कपड़े पहनाते थे, मालाएं सजाते थे, गली में डालते थे माला, छोटी छोटी लाते थे, बनवाते थे, बनाते थे, वस्त्र बनवाते थे, छोटे छोटे वस्त्र भगवान के। ठीक है, कहीं नहीं मिलते थे तो स्पेशल बनाते थे खुद। ठीक है, और उन पर हनुमान जी की बहुत कृपा थी, ये भी देखा। तो मित्रों, तो मैंने देखा था, मुझे अभी तक ध्यान है, बचपन की घटना है कि एक दो बार उन्होंने वो गलती से, वो या तो वो भूल गए थे या कुछ नहीं, कि वो उन्होंने लड्डू गोपाल को दूध नहीं रखा था रात में। ठीक है, प्रसाद नहीं लगा था।
मीठा दूध बना के पहले गर्म करते थे, फिर उसको कटोरी में निकालते थे, फिर चीनी मिलाते थे या चीनी कम मिलाते थे, खांड होती है ना, खांड वो शुद्ध होती है, वो मिलाते थे, फिर उसको चम्मच से हिलाते थे, फिर रखते थे उनको, फिर उसको ढक देते थे हल्का सा, ठीक है। तो जब 2-3 बार ऐसा देखा चांस, और ये बिल्कुल स्पष्ट होता था कि चाचा को सपना आया जैसे कि अरे तूने मुझको दूध नहीं रखा भूख, ऐसे आवाज आई। तो चाचा ने सुबह देखा, तो चाचा तो देख रहे थे, तो मैंने क्या हुआ, चाचा कह रहा दूध ना रखो यार रात को, मैंने वो लड्डू गोपाल को, हमारी परिभाषा ऐसी है, मैंने रात को दूध ना रखो लड्डू गोपाल को। तो मैंने कि क्यों ना रखो, तो बोले भूल गो मैं। तो मैंने कहा यार अरे चाचा मुझे सपनों आयो यार। तो बोले क्या सपनों आयो, कि कोई यूँ तो कह रहा हो अरे ऐसी गलती, तुम लोग तो चाय पी लेते हो, मुझको दूध भी नहीं देते हो। अबे मैंने कि तो चाचा बोले दोनों ने 100 सपनों, मैंने कहा हाँ 100 सपनों। ये घटना 50 बार हुई, 3 बार तो जो दूध वाली हुई, 50 बार किस तरह हुई कि जैसे उनका पर्दा खुला रह गया मंदिर का, तो फिर रात में सपना आया मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ब्रजभाषा में बोले भगवान। तो मैंने देखी यार उठ करके, मैंने कौन बोलो 11 बजे की बात, मैंने कौन बोलो तो मैंने देखा लड्डू गोपाल का पर्दा खुला हुआ है, ओहो मैंने ढक दिया, ठीक है ढक दिया। जब जब ऐसा हुआ कुछ ना कुछ उटक नाटक, तब तब मतलब आवाज़ लगी, मतलब सेवा का भाव आपका कैसा है ये उसके ऊपर निर्भर है। तो वो भगवान पर जैसे आप भगवान की ध्यान रखोगे, सेवा करोगे, उसी तरह भगवान आपको ध्यान रखेगा, आपकी सेवा करेगा। ये पक्की फैक्ट होते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि तंत्र साधनाओं इन चीज़ों में मत झोंको, कि ये चीज़ें हट से सेवा प्राप्ति की होती है, ठीक है। और स्वयमेव कृपा होती है, वो बहुत बड़ी होती है। स्वयमेव कृपा होती है भगवान की, किस तरह से होती है, शुद्ध सेवा, सात्विक सेवा। लेकिन मैं तंत्र साधना में भी आया, फिर उतर कर गया, तो मैंने कि इस चीज़ को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए क्या चीज़ है ये। तब मैंने अपने खुद के सिद्धांत बनाए, इसमें मैंने उनको तो कई चीज़ों को बदला अपने हिसाब से। मेरे जो साधक हैं वो अलग ही क्षेत्र में जाएंगे, और आगे आने वाले 5 सालों में अलग ही क्षेत्र में पहचाने जाएंगे पूरे ज्ञान के साथ। अगर वो किसी जगह जाके अपना खूंटा गाड़ देंगे कि ये बात यूँ होती है, तो उसको कोई काटने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान नेचुरल है। और जो किताबी ज्ञान होते हैं वो ज्ञान इस जगह काम नहीं आएगा। आने वाले 15 सालों में मैं आगे तक का देख सकता हूँ, बता रहा हूँ आपको, आने वाले 15 सालों में ज्ञानी का ही बोलबाला होगा। बाकी जो वैसे होंगे उनको तो आदमी उठा के पटक देगा। इतना जानकार आदमी हो गया है इस समय पर, इतना समझदार आदमी हो गया कि वो आदमी को पकड़ लेता है कौन हमको उल्लू बना रहा है और कौन हमको उल्लू नहीं बना रहा है। ज्ञान यानी कि अब ये आदमी इतना मनन कर करके, अध्ययन कर करके इतने समझदार हो गए लोग कि उनको उल्लू नहीं बनाया जा सकता। आप भी दर्शक, आप भी देख रहे हो, तो इस चीज़ को आप परखा करो। ज्ञान देखने से आता है, समझने से आता है। आपको ज्ञान की ये परख होनी चाहिए, तभी इस क्षेत्र में आइए, अन्यथा मत आइए, क्योंकि बर्बाद होने के 100% चांस है। फिर अगर आप गलत चीज़ कर रहे हो तो बर्बाद होने के 100% चांस हैं। उग्र सेवा या तामसी सेवा, तामसी साधना कभी किसी की सगी नहीं होती है, कभी किसी की सगी नहीं होती। एक गलती पे आपको दंड मिलेगा। अगर आप भाव की सेवा कर रहे हो, शुद्ध सेवा, तो वो आपको जन्म जन्म की सगी होती है। अगर आप गलती करोगे तो वो समझाएगी आपको, भाव की सेवा आपको सही राह पे लेके आएगी, आपको दर्शन दे के समझाएगा भगवान, कहते तू गलत कर रहा है, यहाँ पे जो कर ये गलत है इस तरह। जबकि उग्र सेवा या तामसी सेवा साधनाएं होती हैं, वो इस चीज़ में समझाने के काम नहीं आती, वो तो सीधा दंड देने के बाद आपको पता चलता है कि दंड मिल चुका है। अब मेरी बातों को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीज़ें जरूर होती हैं। अब जो हमने मेहनत की उग्र साधना है, तो मैंने ये आजमाया कि इसमें आदमी इतना खुद के ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंस, इतना मन मजबूत होना चाहिए, चाहे जैसी चीज़ आ जाए। कल दिनेश भाई आए थे, तो उनको मैंने बगलामुखी साधना के अनुभव बताए थे, तो वो चौंक गए, वो बुरी तरह से, मतलब यूँ कह रहे थे अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होता। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं मैं यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इन चीज़ों का प्रचार ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ इसकी भी एक सीमा होती है बताने की, उस सीमा तक बताता हूँ मैं आपको। और ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि सिद्धि कराना या साधना कराना अलग होता है, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज देना अलग होता है। वो आपको उन चीज़ों से बचाएगी जो अचानक आपके सामने आ सकती हैं। जब भी कोई साधना आप कर रहे हैं, तो साधना में क्या होता है, साधना में सबसे बड़ी आपकी जो कमजोरी होती है वो सामने आती है। जो बड़ी साधनाएं होती हैं ना, साधनाएं भी कई प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक होती है साधना, वो तक तो संभाल ली जा सकती है, सात्विक और राजसिक तो दोनों तो ही संभाल ली जा सकती है, लेकिन तामसिक को संभालना हर किसी के बस का नहीं होता है। गुरु होना चाहिए पावरफुल, गुरु होना चाहिए आपको ध्यान धरने वाला। अब
मैं आपको इस मामले में एक चीज़ बता दूँ, हज़ारों मैसेज आ रहे हैं लोगों के, मेरा व्हाट्सअप मतलब रोज़ फुल हो जाता है, रोज़ मुझे हज़ारों मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं, इतने मैसेज हैं। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको कि अब जो कहने वालों के वो हैं कि हमें साधना कराइए बड़ी, हम बड़ी साधना करना चाहते हैं। तो मैं करीब करीब 100 लोगों को आजमाऊँगा आप में से, जो आप बड़ी साधना करना चाहते हैं। लंबी साधना होगी, कम से कम 3 महीने की, ठीक है। और मैं उसमें आपकी शक्ति देखूंगा, आपका बल, 110 दिन की साधना दूंगा आपको, उसमें आपका बल देखूंगा और क्रमबद्ध तरीके से कराऊंगा, ताकि उसमें आपको ये मालूम पड़ सके कि शक्ति क्या चीज़ होती है। नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्रमबद्ध तरीका होगा। पहले मनाया जाएगा देवता को क्रम बाई क्रम, फिर आपकी लास्ट की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसको मनाया जाएगा वो। और साधना बड़ी ही होगी, और जहाँ तक होगा महाविद्या से संबंधित होगी, और उसमें कुछ ना कुछ मेरा वो भी रहेगा योगदान, क्योंकि साधना के हिसाब से उस तरह से करवाऊंगा आपको ताकि मेरा बल आपके पास लगा रहे, ठीक है। ये सब विषय बाद में देंगे आपको। एक चीज़ आपको जो नॉर्मली रोज की सेवा पूजा की आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। क्रम होता है, जो पूजा का क्रम होता है वो दिनेश भाई ने भी कल मुझसे दिनेश भाई ने भी ये पूछा था कि पूजा का क्रम क्या होता है, तो मैंने दिनेश भाई को समझाया था पूजा का क्रम होता है पहले सूर्य, फिर गणेश, फिर दुर्गा, फिर शिव और फिर विष्णु। ये पूजा का क्रम होता है जो हमारे जो अध्यात्म में है। इसी के हिसाब से हर उग्र साधना भी इसी हिसाब से की जाती है। यही पंचदेव कहलाते हैं। पंचदेव की पूजा के बिना आराधना साधना ये सब बेकार होती हैं और सक्सेस होने के इनके चांस बहुत ही कम होते हैं। और इनमें कई चीज़ों में बंधन होते हैं। कई लोग उल्टा सीधा भी कर देते हैं। कई लोग उल्टा सीधा क्या कर देते हैं कि जैसे कि उल्टा सीधा ये कर देते हैं कि जैसे कि गणेश जी को चढ़ा देते हैं वो तुलसी, ठीक है, तो ये नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी को जो दुर्वा होती है ना, जो गणेश जी को चढ़ती है वो नहीं चढ़ानी है। सूर्य देव को शंख होता है ना, शंख से जल नहीं देना चाहिए कभी। शंख से बहुत से जल देने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं देना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, धीरे धीरे वो आपको समझ में आएगी। तुलसी के बिना भगवान को स्नान नहीं कराना चाहिए, विष्णु वगैरह भगवान को। और तुलसी वगैरह जरूर डालनी चाहिए, मतलब जो भगवान को ठाकुर जी को वैसा प्रसाद लगता है जो, तो उसमें तुलसी जरूर डालनी चाहिए। तुलसी होती है ना मित्रों, तुलसी को जल में डाल के और उसको अपने मुख्य द्वार पर छिड़कने से असाध्य बीमारी या रोग खत्म होता है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, भले ही वो अपना ही दीपक क्यों ना हो। और एक चीज और बताता हूँ आपको। अगर मंदिर में कोई दीपक रखा हुआ है तो उसके दीपक से आपको अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। वो उसके पास चला जाएगा, उसका पुण्य, उसका प्रताप, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। पतला चंदन, पतला पानी जैसा देवता को कभी नहीं चलाना चाहिए। गाढ़ा गाढ़ा लिख करके घिस करके लगाना चाहिए। ये धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और प्रतिदिन जो पूजा करते हैं तो उसमें प्रतिदिन पूजा में भगवान को आपको भले एक चीनी का एक दाना लगाइए, जरूर लगाना चाहिए। और अगर किसी गुरु से आपने कोई साधना या कुछ लिया है तो उसको दक्षिणा दिए बिना वो मंत्र सफल नहीं होगा। दक्षिणा उसको ऐसी देनी चाहिए जो वो नहीं मांगे तभी देनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो मांगते हैं सामने से, मुझे 11,000 चाहिए, 21,000, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने मन से दीजिए और उतना ही दीजिए जितने में आपका कोई नुकसान ना हो, मतलब आपका मन नहीं दुखे। वहाँ वो दक्षिणा बहुत से लोग देते हैं, जैसे किसी ने 100, 500, 1100 ऐसे देते हैं, तो वो गुरु मंत्र तभी सब सक्सेस होता है। लेकिन अगर मांगने वाला गुरु के सामने बैठा हुआ, हाँ, अगर वो उसके गुरु पर कोई वो चल रहा है तो वो दे सकता है, क्योंकि गुरु से गुरुगम्य विद्या आती है। तो वो अगर कोई आपको मंत्र दे रहा है तो उसको अपने गुरु को देना पड़ेगा उसको दक्षिणा, तभी वो मंत्र काम करेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। चमड़े के जो शुद्ध उपासना, घर की उपासना, उसमें चमड़े का कोई पात्र, चमड़े की मशक वगैरह कुछ, या प्लास्टिक की चीजों में कभी भी कोई प्रसादी या गंगा जल नहीं रखना चाहिए। और अगर रखते भी हैं तो उनको चढ़ाना नहीं चाहिए। पहले पात्र में तांबे की में निकालिए या स्टील की में निकालिए तब। अब औरतों को और मलिच्छ मतलब रात में भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, पड़े हुए हैं, देर से नहा रहे हैं, इन सब मलिच्छों को कभी भी शंख, और स्त्रियों के स्वर में, कंठन में ऐसा होता है तो उनको नहीं बजाना चाहिए। शंख नहीं बजाना चाहिए। इससे क्या होता है, मलिनता आती है, दरिद्रता आती है और लक्ष्मी माँ से धीरे धीरे पलायन चली जाने लगती है, पलायन कर जाती है। और धीरे धीरे मित्रों मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको समझ में। किसी भी देवी देवता का पूजन दिन में
जैसे आपको देवी देवता को खास वो बना रखा है तो उनको कम से कम पूजन 4-5 बार के हिसाब से करना चाहिए। आरती आरती भी नियम से करनी चाहिए। आरती में अगर आपका नियम नहीं है और वो गलत है तो वो नहीं चलेगा। संध्या में अगर आपके दीप भगवान में बहुत सारे दीप भगवान हैं, लड्डू गोपाल वगैरह हैं, तो संध्या को जब संध्या में जब दीपक करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक भगवान का शयन करा देना चाहिए, पर्दा ढक देना चाहिए। ठीक है, तो वो सबसे उत्तम रहता है। और मित्रों वो आपको ये भी नहीं मालूम होगा अभी कि आरती का भी एक क्रम होता है। मैंने कई गुरु घंटालों को देखा यूँ यूँ करते, ऐसे आरती नहीं होती है। और आरती का चरण होता है, क्योंकि आरती के चरण के हिसाब से ही आरती की जाती है, ऐसे आरतियाँ नहीं होती है। जैसे भगवान के चरण होते हैं उनकी 4 बार होती है, नाभि की 2 बार होती है, ऐसे समस्त अंगों के हिसाब से आरती करनी चाहिए, इसी हिसाब से होती है। और जो घर की शुद्ध सात्विक पूजा होती है मित्रों, जो घर की शुद्ध सात्विक पूजा होती है, कौन है भाई? हाँ, वो हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके उत्तर पूर्व करनी चाहिए। पश्चिम की तरफ लक्ष्मी के लिए पूजा कर सकते हैं विशेष, बाकी किसी के लिए पूजा नहीं कर सकते। आप ये भी ध्यान रखिए। पूजा जमीन पर अगर बैठ के करनी है आपको तो पलंग पर बैठ के कभी नहीं करना, जमीन पर बैठ के करनी है तो उसमें नीचे कंबल लटाइए, उसके ऊपर ऊन का कोई चीज डाल लीजिए या फिर कोई लाल वस्त्र बिछा लीजिए, वो सब पूजा में मान्य होगा। ठीक है, और पूजा के बाद वहीं पर खड़े होकर के 3 परिक्रमा भी दे सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं तब भी वहाँ खड़े होकर के 3 परिक्रमा दे सकते हैं आप। सूर्य को अगर जल चढ़ाते हैं तो वहाँ खड़े होकर के 3 परिक्रमा दे सकते हैं आप। ठीक है, तो वो सही रहेगा। उससे क्या होगा, आपको मतलब उस चीज़ का दोष नहीं लगेगा। अब जैसा कि मैंने कई वीडियो में पहले बताया है, गणेश की और देवी की ये इनकी प्रतिमा 3-3 या 2-2 नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग भी 2 नहीं रखने चाहिए अपने आप। शालिग्राम भी 2 नहीं रखने चाहिए। और जो घूमती चक्र होते हैं उनकी भी संख्या 2 नहीं रखनी चाहिए कभी भी। अपने मंदिर में सिर्फ खास मूर्तियाँ जिनको आप बहुत मानते हैं उन्हीं को रखें। बाकी बाहर से मिली हुई मूर्तियाँ या किसी ने दे दी दान में आपको, या किसी ने गिफ्ट दिया है आपको, और इस तरह की मूर्तियाँ न रखें, क्योंकि उससे आपकी पूजा में बहुत विधान आता है, बड़ी कठिनता आती है। जली कटी भी रखने से अपशकुन होता है। जली फटी हुई गली हुए फोटो गल जाते हैं पानी के छींटे मार के भगवान को, तो वो भी नहीं रखें, वो भी उनसे भी नुकसानी होने की संभावना रहती है। मंदिर में कभी भी उल्टी सीधी बस चीज़ें ना रखें। कोई पेन रख देता है कहीं या कोई डायरी रख देता है, वो भी ना रखें, इन सब चीज़ों। और विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7 और दुर्गा की 1, शिव की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। विष्णु की 4 परिक्रमा, एक वैसा नियम बता रहा हूँ जो अमूमन जो काम में चलते हैं। विष्णु की 4, गणेश की 3 और सूर्य की 7 रहते हैं, सूर्य के तो 7 परिक्रमा। दुर्गा की 1, 3 या 11। ठीक है, अब हम शिव जी की आदि परिक्रमा, जैसे गणेश जी ने लगाई थी पृथ्वी की, लगा ली थी ना उन्होंने, तो इस तरह से शिव की आदि परिक्रमा ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और घर में पूजा स्थान में अमूमन मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, पूजा स्थान के ऊपर मकड़ी के जाले वगैरह लग जाते हैं, तो इनको हटाएं, बिल्कुल साफ रखें। पूजा स्थान के आसपास भी जाले कहीं नहीं होने चाहिए, नहीं तो इससे भयंकर नुकसान हो सकते हैं आपके। घर में पूजा स्थान के लिए सफाई के लिए कोई झाड़ू वाड़ू इस्तेमाल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादातर कपड़े का वो बना लें झाड़न सा। और अगर झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस झाड़ू को बिल्कुल अलग रखें, और जगह झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। झाड़ू कभी भी सीधी खड़ी करके भी नहीं रखें, तो इससे भी दरिद्रता आती है और बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कुछ मैं आपको जो मेरे खुद के जो पहले के छोटे अनुभव हैं वो मैं दे रहा हूँ। उसका कपूर का छोटा टुकड़ा घर में जरूर जलाएं, उससे बरकत होती है, दरिद्रता जाती है। तो घर में अगर तिली के तेल का या घी का दीपक नित्य शाम को जलता है, जब दिन और रात मिलते हैं जब, तो उससे बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है। कपूर के ऊपर 2 लौंग रख कर जलाने से माता रानी कृपा प्राप्त होती है। घर में रोज गौमूत्र होता है ना, गौमूत्र 1 बूंद डाल करके पानी में, किसी भी पानी में रोज उसका घर में पोंछा लगाइए, छिड़काव कीजिए। भाई साहब, अब बाधा भगना निश्चित है, कैसी बड़ी बाधा हो। और जो वो पीपल का पेड़ होता है उसमें कभी भी शाम को दीपक नहीं, रात को भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन उसकी परिक्रमा कर सकते हैं रोज, स्पर्श और परिक्रमा कर सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ें सही होती हैं आपकी। जिस घर में दक्षिणावर्ती संघ होता है उस घर में आदि व्याधि सब भाग जाती है। ये बहुत चीज़ है मित्रों, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी जानकारी दे दी है मैंने, और आपको थोड़ी समझ में आए तो बताना। ठीक है, किसी भी मंत्र को अगर कोई मंत्र ज़्यादा सिद्ध नहीं हो रहा, परेशानी दे रहा है, तो ओम गम गणपते नमः
इस मंत्र की, उस मंत्र को, उस सिद्धि को करने से पहले 11 माला करें, फिर उस मंत्र को करें। मात्र जो मंत्र कर रहे हैं आप सिद्धि के लिए, मात्र उस दिन एक ही माला करें जिस दिन जी 11 माला करें, ठीक है। और अगर सिद्धि और उसमें साधना में बहुत उच्चतम ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो शिव जी का मंत्र पकड़ लें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। इसके मुकाबले कोई मंत्र नहीं है तंत्र विद्या में, ठीक है। इसको पंचाक्षरी योनि नहीं कहा था, तो पंचों देवों की इसमें शक्ति समाई हुई है, जो अभी बताया था मैंने, सूर्य गणेश शिव विष्णु ये सब, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो ये क्रमबद्ध तरीका है, और कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे इस क्रम से। और थोड़ी सी जानकारी आपको कैसी लगी ये बताना मुझे। इस तरीके से करेंगे ना मित्रों तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। और पूजा में तो भाई जीवा तो भाव की ज्योति है, बाकी सब तो फिर हाँ ऐसे ही है। कठोर सेवा में फिर मन कठोर होना चाहिए, ठीक है साहब। ठीक है साहब, जय माता रानी, जय भवानी।